Sapan Chaudhary from Kolkata, and I am before you with my Cable Wala YouTube channel, a community digital platform for the cable operators and by a cable operator. As you all know, I work as a community influencer, and my job, मेरा काम है इंडस्ट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन, केबल एंड ब्रॉडबैंड रिलेटेड इंडस्ट्री का इंफॉर्मेशन आप लोग को सामने रखना, बिकॉज इंफॉर्मेशन प्ले अ की रोल इन डूइंग बिजनेस ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो आप लोग करते हो। देखिए, आप लोग सब जानते हैं, विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, cable and broadband industry experience a major advancement and changes in recent time. अब टेक्नोलॉजी का साथ इंडस्ट्री का और एक जगह जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, लॉ, एक्ट, वो भी बहुत जल्दी बदल रहा है। मुश्किल है, ये जो केबल इंडस्ट्री का जो थर्ड स्टेक होल्डर बोला जाता है, जिसको बोला जाता है, वो है ऑपरेटर। 2024 में आके भी ना वो सोचता है, ना समझता है, ना ये चीज लेके समझने का कोशिश करता है। ऑपरेटर का अभी आदत बन चुका है, वो ऐसा है कि जो जैसा चल रहा उसको वैसे चलना, वो ऐसे चलना चाहिए। मतलब ऑपरेटर समय को पकड़ के रखना चाहता है, जो कभी नहीं होगा, कभी नहीं हुआ है। देखो भैया, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में उसका लाइफलाइन क्या है मालूम? चेंजेस, डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट। उसको समझो, अगर नहीं समझता तो सुनो, और सुनने के बाद समझने का कोशिश करो, और उसी के साथ आगे बढ़ो, और नहीं तो खलास। देखिए, ये बोलने का कारण है, नेशन वाइड अगर ऑपरेटर्स का बिहेवियर, बोली एक्टिविटी अगर देखा जाए, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। कैसे, हम आपको बताते हैं। सिर्फ बातें करना, वो भी 19 ऑस्टिन का जो बीता हुआ एक कहानी बन चुका है। उसके बाद अपने आप को ऊंचा दिखाना, इसका कोशिश, दूसरों को नीचे दिखाने का कंपटीशन, और मोलेस्ट करने का कारोबार। कोई प्रोएक्टिव काम नहीं होता है, काम करने की इच्छा नहीं है, लगन नहीं है, चेष्टा भी नहीं है। अब मैं बोलूं, सुनिए, फॉरगेट अबाउट द पास्ट, वो कहानी बन चुका है, मतलब हिस्ट्री हो गया है। केबल एंड ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री गोइंग थ्रू ए मैसिव चेंजेस। आप उसका जो चेंजेस है वो आपको समझ में आता है। पाँव का नीचे से जा रहा है, कान का बगल से आता है, और सर का ऊपर से भी जाता है। देखने का कोशिश करो, सब दिखेगा। मैं क्यों है ये बात बोला है, सुनिए। फाइबर ब्रॉडबैंड एंड नाउ एयर फाइबर, and again it comes satellite internet. It is reality now. आप लोग जरूर देखे होंगे, कोई अनाउंसमेंट मालूम होगा, इलॉन मास्क is ready to start his satellite internet service in India. ये अनाउंसमेंट, एक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मीडिया में आ चुका है। IPTV is now reality nowadays and is knocking at your door. Do you know, आप जानते हो, ऑल इंडिया में रजिस्टर्ड IPTV सर्विस प्रोवाइडर का नंबर क्या है? 33। कैन यू इमेजिन? किसी को पता है? एंड्रॉयड बॉक्स अभी स्टोन एज में चला गया। इसका कारण एंड्रॉयड टीवी, इसका अवेलेबिलिटी बोलिए, और इसका जो भाव है, प्राइस है, पानी का भाव में आ चुका है। वो मालूम है, 15,000 में 42 इंची एंड्रॉयड टीवी मिलेगा। You as an operator is going to sell this TV to your consumer. Just wait. अब क्या हुआ? ये टेक्नोलॉजी के साथ और एक चीज में बहुत बदल आ रहा है। वो क्या है? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। देखिए, टीवी चैनल का जो ब्रॉडकास्टिंग जो मेथड है, सैटेलाइट ट्रांसमिशन, वो सैटेलाइट से ट्रांसमिशन होता है। ब्रॉडकास्टर ने अपना टीवी चैनल सैटेलाइट से ब्रॉडकास्टिंग ट्रांसमिशन करता है। DPO ने, MSO ने वही चैनल अपना डिश द्वारा रिसीव करके उसको रीट्रांसमिट करता टू दी LCO। आज का दिन में ग्राउंड बेस्ड चैनल बहुत ज्यादा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है DPO का
जो हेडन है वहां से वो सर्विस एलसीओ का पास जाता है, एलसीओ से वो कंज्यूमर का पास पहुंचता है। आज का दिन में ग्राउंड बेस्ड चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में डीपीओ का बहुत ज्यादा चैनल है। अब देखा जाए तो डीपीओ का चैनल छोड़ के भी इंडिपेंडेंट बहुत ज्यादा ग्राउंड बेस्ड चैनल चालू है, जिसका कंटेंट बोलिए, क्रिएशन बोलिए, एड इंसर्शन बोलिए, ये पूरा सिस्टम एकदम सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग का माफी है। लेकिन इस टाइप का ग्राउंड बेस्ड जो चैनल है उसका कोई MIB मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। मतलब टीवी सैटेलाइट टीवी चैनल का तो MIB रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन ये जितना ग्राउंड चैनल आज चलता है उसका कोई MIB रजिस्ट्रेशन नहीं है, जबकि उसका फंक्शन, उसका ऑपरेशन एकदम सेम एज टीवी चैनल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री। अब क्या हुआ, अब ट्राई ने इसी ग्राउंड बेस्ड चैनल को उसको लेकर के एक कंसल्टेशन पेपर अपलोड कर चुका है। क्या है कंसल्टेशन पेपर ऑन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग डेटेड 18 अक्टूबर। यही कंसल्टेशन पेपर जो अगला 18 अक्टूबर 2024 को जो अपलोड किया है ट्राई ने, उसमें 14 इश्यूज है फॉर कंसल्टेशन। मतलब ट्राई ने ये 14 इश्यूज को स्टेक होल्डर की तरफ से उसका रिस्पांस मांगा है। वो रिस्पांस का लास्ट डेट ऑफ सबमिशन डेट है 15 नवंबर 2024, मतलब अगला महीना का 15 तारीख। तो इसको देख लेना भाई लोग, ऑपरेटर एसोसिएशन पीपल, ये ट्राई का साइट में पड़ा हुआ है। साइट का नाम है trai.gov.in। यहाँ पे ये कंसल्टेशन पेपर अपलोड किया हुआ है। अब ये जो कंसल्टेशन पेपर है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दा लेके मैं अभी बात करूंगा। देखिए, टेक्नोलॉजी आप बहुत एडवांस हो चुका है, एंड सेकेंडली वायर एंड वायरलेस इंटरनेट सर्विस इतना एडवांस हो चुका है, चैनल ट्रांसमिशन का फंडा बदल देगा। तो इसलिए बोल रहा हूं मैं। देखिए, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हुलू, डिज्नी प्लस, HBO मैक्स, एप्पल TV प्लस, ESPN प्लस, पीकॉक जैसे इंटरनेशनल ब्रांड OTT का जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म से 4K कंटेंट डिलीवरी होता है, जो सर्विस सैटेलाइट एंड ब्रॉडकास्टिंग या केबल टीवी इंडस्ट्री में नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, मतलब कंसल्टेशन पेपर ऑन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग अगर लागू होता है तो वेरी सून ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री का डिलीवरी का जो सिस्टम है वो बदल जाएगा, उसमें बहुत बदलाव आएगा। मैं ये क्यों बोल रहा, देखिए, क्योंकि सैटेलाइट चैनल जो ट्रांसमिशन होता है उसके लिए क्या लगता है, एक सैटेलाइट का जरूरत पड़ता है। उसके बाद भी वो सैटेलाइट के अंदर ट्रांसपोंडर भी लगता है, जो ट्रांसपोंडर का शॉर्टेज ऑल टाइम रहता है। दूसरा बात, ट्रांसपोंडर का जो कॉस्ट है वो एक वेरी प्राइम इशू हो जाता है, बड़ा फैक्टर हो जाता है। उसके बाद हाई कंप्रेस वीडियो कंटेंट ट्रांसमिशन, इसका जो डिलीवरी होता है ना थ्रू सैटेलाइट, ये बहुत हैजर्डस होता है। सो इन माय व्यू, अगर OTT प्लेटफॉर्म से इंटरनेट द्वारा 4K डिलीवरी हो सकता है फ्रॉम सिंगल पॉइंट टू मल्टी पॉइंट इरेस्पेक्टिव ऑफ एरिया, रीजन, कंट्री एंड डिस्टेंस, तब वही टेक्नोलॉजी में टीवी चैनल भी डिलीवरी हो सकता है। इसके लिए जो जरूरत है वो है गवर्नमेंट रेगुलेशन, जिसका अब स्टार्टअप होने वाला है, क्योंकि इसी को लेकर के ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जो अभी मैं बताया एक कंसल्टेशन पेपर अपलोड कर चुका है। अब आ गया $1 मिलियन क्वेश्चन। इस सिचुएशन में LCO का क्या होगा, LCO का चैलेंजेस क्या है, LCO का बिजनेस प्रोटेक्शन कौन देगा, LCO का बिजनेस क्या शेप लेगा, कौन LCO का बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसको सपोर्ट करेगा। ऐसा 100 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहा जा सकता है। तो आप बोलो, आप क्या सोच रहे हो?
लेकिन ये तय है, इसका सोल्यूशन कोई बाहर का आदमी आके आपको देगा नहीं, दूसरा इंडस्ट्री या स्टेक होल्डर आके आपको कोई देगा नहीं। अगर अगर ये आप सोचते हो कोई तो आके कर देगा, then you are living in a food's paradise. See, it is a world of survival of the fittest. जो जीता वही सिकंदर, अपना हाथ जगन्नाथ। इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं जो करूंगा, बिफोर आई कंक्लूड, मैं पॉलिटिकल फिलोसोफर, अ ग्रेट मैन, मिस्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनका एक कोट आप लोग के सामने रखूंगा। देखिए, उन्होंने बताया था, he said, human progress is neither automatic nor inevitable. Every step towards the goal of justice and success requires sacrifice, suffering, struggle, dedication, and the attitude of not to give up. इसीलिए इसका ऊपर मेरा एडवाइस है, सोचो कम, करो ज्यादा, अपना काम खुद करो। बिजनेस बातों में नहीं, दिमाग से होता है। लड़ाई का मैदान छोड़ो नहीं, लड़ाई में कूद पड़ो। ताकत का मामला में एक रहो, सामने सभी दीवार टूट पड़ेगा। See, this is a business, not a political platform. And leadership is a service. It's not a post or a chair. So, लड़ो अपना हक के लिए, अपनों में नहीं। तो यही सब बोलते हुए मेरा लास्ट एडवाइस है, रेस्पेक्ट टू वाइजनेस। यही बोलने का साथ मैं ये प्रोग्राम खत्म करने वाला है। और इस प्रोग्राम का सारे चीज जो मैंने आप लोग के सामने रखा हूं, आप लोग को सोचने के लिए, और आपको सोच के ही ये रास्ता आप लोग को सबको मिल के निकालने पड़ेगा। क्योंकि बिजनेस आपको करते हो, बिजनेस आप करते हो, तब सोल्यूशन भी मिल के जुट के एक साथ करने पड़ेगा। So I close my show with the hope that you will keep on watching this program of KB Lawala, और आप लोग इसको देखिएगा और अपना जो कॉन्टेक्स्ट पॉइंट्स है उसको द्वारा आप और ज्यादा से ज्यादा KB लॉपटा के पास ये प्रोग्राम पहुंचा दीजिए, ताकि वो लोग भी ये प्रोग्राम देखें, अपना बिजनेस इशू लेके सोचे और बिजनेस को लेके आगे बढ़ने का पूरा प्रोग्राम ले ले। क्योंकि यही करते हुए आप भी अपना जो कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप निभा सकते। विद दिस आई क्लोज माई शो, आई टेक लीव। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।